देखने वाले हैं यहाँ पर शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद। सवाल आप पढ़ लीजिएगा। एक शंकु जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, अक्ष 5 सेंटीमीटर है, क्षैतिज समतल पर अपने वक्र तल पर इस प्रकार पड़ा है कि लिखा है अक्ष, ठीक है, ये अक्ष यहाँ पर है कि अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है और इसका उत्सेद और अनुविक्षेप खींचिए। शंकु के बारे में हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं पहले ही, ठीक है। अगर आपने उनको सीखा है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा, तो आपके कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको सबसे पहले एक लाइन करनी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से जो है आप एक लाइन करेंगे, इसका नाम कर देंगे आप लोग या और रा। ये तो हमारी रेखा हो गई एक। हमें इसके बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 या 1.5, ठीक है, हमें दिन रखा है तो हम अपने आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और लाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 1 सेंटीमीटर को माप कर, ठीक है, एक और लाइन कर लेते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया है, एक और लाइन कर ली है। ये हमारी हो गई ला और इधर हो गई वाह, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। देखिएगा ये चैप्टर आपका कौन सा है, लांबिक प्रक्षेप। इसमें 2 तल होते हैं, ऊर्ध्वाधर समतल ऊपर की साइड का और नीचे की साइड में क्या होता है ये भी देखिएगा आप लोग, क्षैतिज समतल, ठीक है। और दूसरे पॉइंट आप ये क्लियर करिएगा कि जब आप शंकु को सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर आप देखिएगा, आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको सामने से देखने पर दिखेगा त्रिभुज के आकार का। ऊपर से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन ये शंकु की स्थिति पर निर्भर करता है कि अगर शंकु सीधे है या झुका हुआ है तो इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मतलब उत्सेद मतलब सामने से देखेंगे और अनुविक्षेप का मतलब होता है ऊपर से देखेंगे। अनुविक्षेप हमेशा इस साइड में ही बनता है, क्षैतिज समतल पर ही बनता है, ठीक है। और जो आपका उत्सेद होता है वो हमेशा ऊपर की साइड में बनता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल पर ही बनता है उत्सेद। अब इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका ये किस तरीके से बनने वाला है। सबसे पहले करना क्या आपको है, आपका प्रश्न है कि एक शंकु जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, अक्ष 5 सेंटीमीटर है, क्षैतिज समतल पर अपने वक्र तल पर इस प्रकार पड़ा है, मतलब ये जो है क्षैतिज समतल पर लेटा हुआ है। सबसे पहले आपको एक शंकु रेडी करना है, उसका अनुविक्षेप और उससे बना लेना है। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर माप का, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। और उसके बाद अब आपको उसको लेटाना है, फिर जो भी करना है, ठीक है, हम करेंगे। सबसे पहले इसके लिए सिंपल बनाना पड़ता है, तभी ये अक्ष जो है, ये क्या लिखा था इसमें, क्षैतिज समतल पर अपने वक्र तल पर इस प्रकार पड़ा है, तो ये जब ही पढ़ पाएगा। पहले आपको इस बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पड़ा रहेगा। तो पहले बनाएंगे। तो व्यास आपका है 4 सेंटीमीटर। तो पहले आप एक काम करिएगा, आप यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिएगा कोई सा भी, जैसे हमने इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया है, ठीक है, हमने मान लिया बिंदु मारा है। इस पर आपको 90 का बना देना है एक कोण, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख लेंगे यहाँ पर, और रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 90 जहाँ पर आपका जा रहा हो, आप एक पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट लगाने के बाद आपको एक लाइन कर लेनी है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर लाइन कर लेंगे एक, ठीक है, देखिएगा। तो हमने इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर कर ली है, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग कर लेंगे ना। अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि शंकु के आधार का व्यास कितना है। व्यास है 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इस तरफ, 2 सेंटीमीटर इस तरफ। तो इस तरीके से आप लोग जो है पटरी को रख कर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु लगा लेंगे इस साइड में भी, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर पर आप एक बिंदु लगा लेंगे इस साइड में भी, ठीक है। ये हमने 2 बिंदु लगा लिए यहाँ पर, एक बिंदु हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर हो गया। और अब आपको ये देखना है कि इसका अक्ष कितना है, 5 सेंटीमीटर। अक्ष मतलब ये जो बीच की लाइन होती है ना, ये, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको करना क्या है, आपको प्रकार को लेना है, और प्रकार में आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी जो है ले लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट से 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग इसका अक्ष माप लगाते हैं, ठीक है, मतलब चाप लगाते हैं एक, ठीक है। तो देखिएगा 5 सेंटीमीटर की दूरी आपको लेनी है, ठीक है। तो हम 2 ही ले रहे हैं पहले, ठीक है। आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है, और आपको इस तरीके से चाप लगा देना है,
ठीक है। चाप लगाने के बाद अब आप करेंगे क्या, आपको इस वाले पॉइंट से और आपने जहाँ पर 2 वाला पॉइंट लगाया था ना 2 सेंटीमीटर वाला, वहाँ से आप इसको मिलाएंगे इस तरीके से। इधर से मिल गया है, अब हम इधर से मिलाते हैं तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इतना काम कंप्लीट हो चुका हमारा है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अब क्या करेंगे इसमें। अब आप, ठीक है, अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी तो आपको पता होगा, यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी ले लेनी है, ठीक है। ये वाली दूरी, ये दूरी, ठीक है, ये, ठीक है। दूरी लेने के बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से एक अर्धवृत्त बना देंगे इस तरीके से। इस तरीके से जो है क्या करेंगे आप, एक अर्धवृत्त जो है बना लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। अब आपको करना क्या इसमें होगा, अब आपको इसके समांतर, इस लाइन के समांतर आपको यहाँ पर एक लाइन करनी है। अगर आप ना समझें इस तरीके से तो आप देखिएगा, पहले तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से सेट स्क्वायर को रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे से पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने के बाद अब आपको ये आगे बढ़ाना है, ठीक है। और जहाँ पर ये मिल रहा हो ना, यहाँ से आपको एक लाइन कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोक लेंगे, ठीक है। और रोकने के बाद करना क्या आपको है, आपको इस तरीके से एक लाइन कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर लाइन दिख रही होगी, हमने यहाँ पर एक लाइन कर ली है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी इस वाले पॉइंट से एक लाइन करनी है नीचे की साइड में, तो इसके समांतर नहीं चाहिए लाइन, ठीक है। अगर ऐसे ना बने तो आप फिर से वही काम कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेट स्क्वायर को रख लेंगे और इसके नीचे आप पटरी लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और पटरी लगाने के बाद अब आप इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे आगे की तरफ, और यहाँ से आप लोग एक लाइन कर लेंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। इतनी बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जितने भी आपका 1 2 3 4 5 5 बिंदु आपको जो निकल के आपके आए हैं, आपको नीचे तक लाना है, मतलब प्रक्षेप डालना है आपको नीचे की साइड में। कैसे पढ़ेंगे, तो आप देखिए इस तरीके से आप चांदा को रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप रखेंगे सबसे पहले वाले पॉइंट पर, और आप देखेंगे कि 90 का आपका कोण जो है वो कहाँ पर बन रहा है, हमारा कोण यहाँ पर बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक एक जो है प्रक्षेप डालेंगे, ठीक है। तो मतलब लाइन कर देंगे, तो इस तरीके से आप जो है लाइन कर लेंगे। तो हमने एक लाइन कर ली है। इस तरीके से हमें अगले वाले पॉइंट से भी देखना है कहाँ तक आएगा हमारा, ठीक है। तो हम अगले वाले पॉइंट से भी यहाँ पर लाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेकंड लाइन भी यहाँ पर कर ली है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन तो हमारी पहले से ही थी, हमें ये वाली भी लाइन देखनी यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी हमें आगे बढ़ानी है, तो इस तरीके से जो है आपकी लाइन बढ़ावर मतलब आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपको इसके बाद में अगली लाइन जो आपकी है, आपको इसको भी आगे की साइड में लेकर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये प्रक्षेप डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ प्रक्षेप पड़ चुके हैं, ठीक है। सही से कर देते हैं यहाँ पर। अब इतना काम कर लेने के बाद मैंने आपको सिखाया है कि आपको नीचे किस तरीके से क्या करना है। तो आप पहले देखिएगा कि ये आपकी जो 2 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर थी, आप यहाँ से नीचे की साइड में एक चाप लगा लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। लग गया है चाप। अब आप वहाँ से ही एक चाप और लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना काम तो आप लोग कर लेंगे ना, ठीक है। इतना काम जो आपका हो जाएगा, उसके बाद करना क्या आपको है, देखिएगा हमें यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमें एक लाइन करनी है। तो इसके लिए हम एक चाप यहाँ पर लगा देते हैं ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी रहे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक चाप लगा दीजिएगा लाइन को सीधी करने के लिए, ठीक है, मतलब उसके समांतर लाइन हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं से होकर, ठीक है, इन बिंदुओं से होकर एक लाइन को खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है आपकी लाइन यहाँ पर होंगी, देखिएगा इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप एक लाइन आप यहाँ से प्रक्षेप मतलब यहाँ पे भी खींच लीजिएगा। तो इसके लिए भी आपको वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दूरी जो थी
वो तो आपकी 2 ही थी, तो यहाँ पर है, यहाँ से भी आप लोग इस तरीके से कह लीजिएगा, और यहाँ से भी आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन को इस तरीके से कह लेंगे। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से आप लोग रख लेंगे यहाँ पर, और आप यहाँ से भी एक लाइन को इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी एक लाइन को इस तरीके से कर लिया है। अब इतना कर लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप ये प्रक्षेप डालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आपका जो ये वाली दूरी होगी ना, आपको ये वाली दूरी ले लेनी है। कौन सी वाली? ये दूरी लेनी है, ये वाली दूरी। बात को समझ पाए आप लोग? ये दूरी जो आपकी है, आपको यही दूरी लेनी है। ठीक है, मतलब यहाँ तक की दूरी जो आपकी ले लेनी है। आपको यहाँ से इस तरफ भी पॉइंट लगा लेना है, इस तरफ भी पॉइंट लगा लेना है, और यहाँ से आपको ऊपर की साइड में लगाना पॉइंट है। ठीक है, नीचे की साइड में भी आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, नीचे की साइड में आपका पॉइंट लग जाएगा। अब आपको करना कि आपके पास बिंदु निकल के आ गए। एक बिंदु आपका यहाँ पर आ गया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये वाला बिंदु है, एक इस साइड में है आपका, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इन सभी बिंदुओं से होकर आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिएगा, देखिए इसमें जो आपकी दूरी बनेगी ना इस वाले चित्र में, उसमें आपका प्रत्येक तरफ आपका 2 सेंटीमीटर जाएगा, तो आपका एक गोला टाइप का बन जाएगा, वृत्त टाइप का बन जाएगा। तो आपको वृत्त बनाना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, आप पटरी को लेंगे। ठीक है, और पटरी को लेने के बाद आप इसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी को ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 सेंटीमीटर की दूरी को लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर लाइन जो है मतलब वृत्त बना देते हैं। यहाँ से आप जब देखेंगे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बाद आप देख लीजिएगा, आपका प्रत्येक चारों तरफ आप जब इसको देखेंगे तो चारों तरफ से होकर वृत्त जो है आपका निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ बनाते हैं वृत्त आपका, फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर चित्र बनकर रेडी होगा। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो आपके काट रहे हैं ना बिंदु वाले, आप इनसे होकर लाइन करेंगे। क्या करेंगे, इनसे होकर आप जो है लाइन कर देंगे। इस तरीके से आपकी लाइन चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको इधर भी लाइन कर देनी, मतलब प्रक्षेप डाल देने हैं। ठीक है, प्रक्षेप यहाँ पर पड़ गया है, और एक ऊपर की साइड से यहाँ से भी आप इस तरीके से जो है कर देंगे, तो आपका यहाँ से भी एक प्रक्षेप पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ से भी, और इस तरीके से आपका जो है इतना बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम इसका नाम लिखते हैं पहले। ये तो हमारा सिंपल सा बना है। ठीक है, अभी इसको लिटाना भी है, तो फिर देखेंगे क्या होगा आपका। यहाँ पर आप इसके नाम लिखेंगे, देखिए किस तरीके से आप नाम लिखेंगे। अब आप यहाँ पर नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा नाम किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग का डैश। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, का डैश लिख लेंगे। यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर आप लोग गा डैश लिख लेंगे। यहाँ पर नंबर 2, ठीक है, और चाहे तो इसमें भी डैश लगा लीजिएगा, यहाँ पर डैश लगा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लेंगे खा डैश। ठीक है, ये इतना हो गया। और इसके बाद ऊपर यहाँ पर कह लीजिएगा शाह डैश। ठीक है, ये नाम हमने ऊपर की तरफ लिख दिए हैं। नीचे की तरफ देखिएगा तो ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा का। ठीक है, ये इस तरफ, यहाँ पर आपका खा वाला बिंदु ये वाला। ठीक है, ये बीच में आपका शाह आएगा, जो कि आपका यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, ये शाह। ठीक है, इसके बाद में आप ऊपर की तरफ देखेंगे इधर, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2। ये गा डैश से सामने से पीछे से इसके घा डैश भी होगा। ठीक है, बात को समझते रहिएगा। तो गा वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, और घा वाला बिंदु जो आपका है वो आपका यहाँ पर। तो इतना हमने नाम लिख के यहाँ पर इतना रेडी कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे पढ़ना है कि ये किस तरीके से क्या करना आगे है। क्षैतिज समतल पर अपने वक्र तल पर इस प्रकार पड़ा है कि अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। ये पड़ा है तो किस तरीके से होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये क्या है। इन्होंने यहाँ पर क्या सवाल में कहा, सवाल को पढ़िएगा पहले। सवाल में कहा गया क्षैतिज समतल पर अपने वक्र तल पर इस प्रकार पड़ा है कि अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। अब ये क्षैतिज समतल पर आपको ये लिटाना है, तो ये हम यहाँ पर लिटाएंगे, इस तरफ देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि
आपने देखा होगा जब हमारा कोण बनता था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कहा जाएगा क्षैतिज समतल से 45 का कोण, तो आप बनाएंगे तो क्षैतिज समतल से, लेकिन बनाएंगे ऊपर की साइड में क्षैतिज तल से। और यहाँ पर वही बात कही गई है। यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि क्षैतिज समतल पर अपने वक्र तल पर इस प्रकार पड़ा है, तो इन्होंने कहा है क्षैतिज समतल पर पड़ा है। चित्र किधर बनेगा, यहाँ पर। जो काम हमारा कोण पर हो रहा था वही काम हमारा यहाँ पर होगा, तो चित्र यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पड़ा है। अब आप समझेंगे पड़ा है तो कैसे पड़ा है। ठीक है, तो उसके बारे में आप समझिएगा। अब देखिएगा, अब आपको प्रकार में दूरी लेनी है। ये वाली लाइन जो खा डैश से लेकर शाह डैश है, यहाँ तक की दूरी ले लीजिएगा। दूरी लेने के बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक दूरी ले ली। अब लिटाना है ना, तो हमें इतनी ही दूरी पर इधर इस तरफ चाप लगा लेना है। एक इस तरीके से चाप लग गया, तो ये जो हमारा बिंदु है ना, देखिए ये खा डैश था, ये शाह डैश है, तो शाह डैश वाला उठ के यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, शाह डैश वाला। तो ये वाला शाह डैश आपका आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद में अब शाह डैश और का डैश ये दूरी बराबर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शाह डैश से का डैश के लिए हम यहाँ पर एक चाप लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमने यहाँ पर चाप लगा लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दूरी लेंगे ये वाली, और फिर इससे खा डैश से चाप लगा लेंगे का डैश के लिए। ठीक है, तो दूरी लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से देखिएगा ये का डैश की दूरी आपने ले ली है, और ये यहाँ से आप एक चाप लगा देंगे। तो देखिएगा ये खा डैश का तो आपका वहीं पर रहेगा, ये का डैश वाला उठ के यहाँ पर आ जाएगा का डैश। ठीक है, और अब आपको यहाँ से इसको मिलाना है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आपको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, तो ये आपका जो है इस तरीके से यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। देखिए का वाला बिंदु उठ के वहाँ पर चला गया, और शाह वाला यहाँ पर आ गया, ये लेट गया एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये इतनी दूरी, फिर ये इतनी दूरी गा डैश, फिर एक डैश, फिर का डैश, मतलब ये इस वाले पर भी आपको ये पॉइंट लगाने हैं। कैसे आप लगाएंगे वो आपको समझना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको ये दूरी लेनी है, ये वाली दूरी। ठीक है, ये दूरी तो हमारे यहाँ पर आ चुकी है दूरी इतनी, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, और इतनी दूरी से आप चाहें तो इस तरीके से जो है सही से रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका आ रहा है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है। और इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको अब दूरी अगली दूरी लेनी है। अगली कौन सी, ये गा डैश वाली दूरी लेनी है। और गा डैश की दूरी लेने के बाद आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। फिर हमें दूरी बढ़ानी है, और क्या लेनी है हमें, अब हमें लेनी है दूरी खा डैश से लेकर कहाँ तक की, बिंदु नंबर 1 पॉइंट तक, 1 डैश तक की। तो और इस तरीके से हमें जो है चाप लगाते हुए कहाँ पर चले जाना है, इस वाले पॉइंट तक। तो देखिए 1 डैश वाला पॉइंट आपका उठ के यहाँ पर चला गया, तो ये 1 डैश यहाँ पर हो गया। उसके बाद गा डैश वाला उठ के यहाँ पर आ गया, तो ये वाला हो गया आपका गा डैश। और ये 2 वाला पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया 2 डैश, और एक खा डैश तो आपका वहीं पर है। देखिए बात को समझते रहिएगा, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो समस्या ही समस्या है। अब आपको यहाँ से करना क्या है, प्रक्षेप डालने हैं नीचे की साइड में। क्या करना है, प्रक्षेप डालने हैं, वो भी किस साइड में, नीचे की साइड में। आप चाहें तो आपका जो ये लाइन है ना आपके वाले अक्ष वाले, तो गा डैश से आप इसको मिला सकते हैं, ये आपके अक्ष बन जाएगा यहाँ पर। अगर इच्छा आपकी हो तो आप कह लीजिएगा। ठीक है, ये इसका अक्ष आपका बनकर रेडी हो जाएगा, ये वाली। ठीक है, लाइन हमने मिला दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से 2 डैश से नीचे की साइड में डालना है लंब। ये काम हमें सभी जगह से करना है। ठीक है, तो हम करते क्या यहाँ पर हैं, हम इस तरीके से यहाँ पर पहले 2 डैश वाले को देखेंगे, 90 बनाएंगे। तो कहीं से भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ से भी आपको 90 अच्छी तरीके से मिल जाए, ठीक है, वहीं से आप पकड़ लेंगे इसको यहाँ से, और हम जो है लाइन कर लेंगे। तो ये इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और आप जो है क्या करेंगे, आप 90 पर जो है इसको मतलब इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आपको डैश डैश करना है। ठीक है, ये लाइन हो गई है, डैश डैश करना आपको है। ठीक है, गलती से यहाँ पर लाइन हो गई हमसे, डैश डैश करिएगा तो आपका बेहतर है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको गा डैश से भी इसी प्रकार से लाइन करनी है। ठीक है, और जितना हो सके आप बेहतर बनाएंगे, 90 का ही मतलब 90 का कोण बना करिए अगर आप चलेंगे, या चांदे से मतलब 90 को माप कर अगर आप बनाएंगे तो आपका बेहतर बनेगा चित्र। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर भी
ये हमने प्रक्षेप यहाँ पर भी डाल दिया एक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक डैश जो आपका लिखा है ना, एक डैश, वहाँ से भी आपको इस तरीके से प्रक्षेप डालना है। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से जो है आपका यहाँ से भी जो है एक प्रक्षेप डल जाएगा। और इसके बाद में हमें एक इससे भी डालना है, का डैश वाले से भी एक डालना है। ठीक है, तो का डैश हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हमें नीचे की साइड में लाना है, इस तरीके से है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रक्षेप हमारा यहाँ से इस तरीके से भी हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर आना है शा डैश पर, और शा डैश पर भी आपको एक लाइन करनी है, मतलब नीचे की तरफ प्रक्षेप डालना है। समांतर रखिएगा, ठीक है, फिर करिएगा तो आपका यहाँ पर बेहतर रहेगा। और इस तरीके से जो है आपकी लाइन यहाँ पर हो जाएंगी, और इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रक्षेप पड़ जाएगा। ठीक है, इतना काम अगर आपने कर लिया तो समझ जाएगा कि आपका चित्र बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको देखिएगा ये जो आपका बिंदु है ना, तो इस वाले बिंदु के सामने खाड़ है यहाँ पर, तो आपका खा का यहाँ पर खा रहेगा। एक बिंदु आपका ये वाला आएगा निकल के, ये दो वाला, ये यहाँ पर गा वाला बिंदु आ गया। एक यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, एक इस साइड में आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, और एक यहाँ पर आएगा, और इन सबको मिलाना आपको होगा। तो मिलाएंगे आप, ठीक है, तो चलिए मिला के हम आपको दिखाते हैं आप किस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, आपको ये वाला ले जाना है इस तरीके से ऊपर की साइड में, और फिर आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक, और इस तरीके से आप लोग इधर से वापस आएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आना है यहाँ पर, और यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट पर आना है। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो आपका यहाँ से ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ से जो आप देखेंगे तो आपका ये वाला बिंदु आएगा, और इसके बाद में आपका यहाँ तक आएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। इसको अगर हम डार्क कर दें तो आप देखेंगे अभी, ठीक है, कि आपको किस तरीके से दिखाई देगा। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है आ जाएगा ये। ठीक है, बात को समझेगा, ठीक है, थोड़ा सही से बनाएगा ताकि आपका ये चित्र अच्छा बने। यहाँ पर ये इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सही कर देते हैं हम, इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से, ठीक है, बीच वाले पॉइंट से आप यहाँ से एक लाइन इस तरफ करेंगे। ठीक है, और ये आपकी लाइन यहाँ पर हो जाएगी, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ से यहाँ पर लाइन करनी है, जो कि आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बनेगा। नाम की बात करें अगर यहाँ पर, तो ये गा वाला है तो आप यहाँ पर गा कर लीजिएगा। ठीक है, ये खा वाला यहीं पर रहेगा। ठीक है, ये आपका दो वाला आपका यहाँ पर रखिएगा, एक वाला आप इधर कर दीजिएगा। ठीक है, ये का उठा के इधर रख लीजिएगा, और इधर दो, और इस तरफ एक आपका यहाँ पर आपका घा, और ये आपका यहाँ पर शा। तो इस तरीके से आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। इसका व्यास भी आपका 4 सेंटीमीटर है, इसका अक्ष भी आपका 5 सेंटीमीटर है, और आपकी रचना बिल्कुल बनके क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर आप लोग जाइएगा, और वहां से आप लोग और भी रचनाओं को सीखिएगा।